सो उरुस्तम की चिकित्सा में क्या आएगा? इसका चिकित्सा सूत्र है तस्य संशमनम नित्यम शपनम शोषणम तथा। कि श से 3 चीज़ें आती हैं इसमें, संशमन, शपन और शोषण। तीनों अलग अलग स है। देखो, संशमन में स आ रहा है, शोषण में श आ रहा है और शपन में वो वाला श आ रहा है, शिक्षा वाला। फिर इसके बाद शमन चिकित्सा, ठीक है, और शपन और शोषण। शपन किसका करते हैं हम? आम और कफ का, और शोषण करते हैं। फिर अब हम कफ का शोषण कैसे करेंगे? वात को बढ़ा के उसके लिए हमें रूक्ष उपचार करना पड़ेगा, ड्राई थेरेपी। तो रूक्ष द्रव्य हम यूज़ करेंगे जिसकी यव है, श्यामाक है या कोद्रव, ठीक है, यव, श्यामाक एंड कोद्रव। फिर उरुस्तंभ नाशक द्रव्य कौन से होते हैं? उरुस्तंभ नाशक बेसिक द्रव्य अगर कोई आपको पूछ ले तो आपके मन में अब कफ को नाश करने वाले द्रव्य आने चाहिए, जैसे कि अरिष्ट, क्षार, और जैसे बेसिकली घर पे कोई बोलते हैं कि मधुदक, ठीक है, पिपली, हरित की, ये हरड़ खाओ तो आप पतले हो जाओगे, मधु लो, ठीक है, तो मधुक, हरित की, अरिष्ट, क्षार और पिपली। अब क्वाथ कौन सा यूज़ करते हैं हम इसमें उरुस्तम में? तो देखो, मस्त अगर हमने देवताओं को करना है, ठीक है, देवताओं को हमने मस्त करना है, तो फिर उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें भालू चाहिए और पीपल का पेड़ चाहिए, ठीक है। मस्त से आ जाएगा मुस्तक आदि। देवता से आ जाएगा देव दारवे आदि। देवदारू जो होता है ना, उसी को बोलते हैं देव दारवे आदि। चाहिए से आ जाएगा चव्य आदि, पिपली आदि, और क्या है हमारा? पिपल्य आदि, ठीक है, पिपल्य आदि और भलातक आदि, क्वाथ। ये सारे क्वाथ के नाम थे। मुस्तक आदि, देवदारवे आदि, पिपल्य आदि, चव्य आदि, भलातक आदि, ये सारे हमने लेने हैं मधु के साथ। फिर एक चूर्ण अलग से आपने याद रखना है, शार्गिष्ट आदि चूर्ण। इसका अभी तक आपने कहीं नाम नहीं सुना होगा। तो कोई पूछे शार्गिष्ट आदि चूर्ण किस में यूज़ करना है? वो यूज़ करना है हमने उरुस्तम में। उसका बेसिक कंटेंट क्या होता है? गुंजा को और क्या बोलते हैं हम? रत्तियाँ, काक, जंघा। फिर इसमें अनुपान क्या आएगा? अनुपान इसमें आएगा शौद्रियाँ, फिर दही मंड। क्या होता है? शौद्रियाँ, दही मंड। ये बेसिकली एक उरुस्तंभ विनाशक चूर्ण होता है। अब इसको हमने लेना कैसी है? उसके लिए श्लोक कहा गया है, गुगुलम मूत्रे रात्रि स्थितम तथापि वा। कि रात में हमने क्या करना है? जो गुगलू होता है ना, ये अलग से है, सॉरी। इसमें क्या है कि रातों को हम गुगलू को भिगो कर रख दें, फिर उसके बाद प्रातःकाल उसका हम सेवन कर लें। गुगलू जो है वो कफहर होता है, तो उसको भिगो के अगर हम सुबह खाएंगे तो वो भी उरुस्तंभ के लिए अच्छा है। फिर तेल, 2 तेल पहले याद रख लो, एक है कुष्ठ और सैंधव। कुष्ठ आदि तेल और सैंधव आदि तेल। सैंधव आदि तेल जो है ना, वो वात विकारों में काफ़ी यूज़ किया जाता है, जैसे कि गृद्रसी में, ठीक है, गृद्रस्य। दूसरा आ जाएगा उरुग्रह, कि ये जो उरुस्तंभ है। तीसरा आ जाएगा अर्श, ठीक है, अर्श और अति सर्व वात विकार, कि सारे वात विकारों में अर्श में, गृद्रसी में और उरुग्रह में सैंधवादी तेल जो है वो यूज़ होता है। अब सैंधवादी वर्ती किस में यूज़ होती है? वर्ती होता है कॉटन वेक, तो वो बेसिकली आई डिसऑर्डर्स में यूज़ होगा, यानी कि कफज नेत्र रोग में। और सैंधवादी चूर्ण किस में यूज़ होगा? चूर्ण जो है जिसकी छत क्षीण हो गया, जिसको छत क्षीण में यूज़ होगा। और सैंधवादी तेल, अनुवासन बस्ती, ये चीज़ें जो हैं ये आम वात में भी यूज़ होते हैं, ठीक है। ये किसने कहा है कि आम वात में, यानी कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस आरए में यूज़ होगा सैंधवादी तेल? ये कहा है चक्रदत्त ने, कि सैंधवादी तेल यूज्ड इन अनुवासन बस्ती एन आरए। फिर है अष्टकटवर तेल, ये भी अजीब सा नाम है, अष्टकटवर तेल। अष्टकटवर तेल कोई पूछे किस में यूज़ होता है, तो वो इसमें उरुस्तंभ में यूज़ होता है। तो ये गुंजा भद्र रस जो है ना इसमें, वो इसमें एक इम्पॉर्टेंट वो है, गुंजा भद्र रस होता है इसमें। ये हमें दिया है किसने? योग रत्नाकर ने। और इसमें क्या क्या कंटेंट है? इसमें
पिपली का मूल है और नागर 1-1 पल है, और कटवर जो है वो 8 पल है, क्योंकि अष्टकटवर तेल है तो 8 होगा ना कटवर। कटवर क्या होता है? कटवर होता है दही का मट्ठा, बट उसमें सार, उसमें उसका कंटेंट होना चाहिए, यानी कि सार युक्त दही का मट्ठा, पिपली मूल और नागर, ये 3 चीज़ें इसमें डलेगी। फिर तेल जो है वो डलेगा 1 प्रस्त, और दही भी डलेगा 1 प्रस्त। दही भी डालना है, तेल भी डालना है, तो ये तो कुछ ओरिया जैसा बन जाएगा। फिर ये किस में यूज़ होता है? घृतरसी में और उरुस्तम में। अष्ट कटवर तेल क्या है, किसने दिया? ये योग रत्नाकर ने, और इसमें क्या है? गुंजा भद्र रस है। अब बाह्य चिकित्सा क्या करेंगे हम? वल्मीक आदि की मिट्टी लेके ना उसको अच्छी तरह उसके उरु में मल देंगे, यानी कि उसका उत्सादन कर देंगे। फिर एक तो वल्मीक की मिट्टी यूज़ करते हैं और अश्वगंधा आदि का लेप करते हैं। फिर उरुस में हितकर विहार क्या आएगा कि व्यायाम, विभिन्न स्थलों पर चलना, शर्करा सिक्ता युक्त भूमि पर चलना। फिर प्रतारयेत प्रति स्रोतो नदी शीतल जला शिवाम, मतलब शीतल जल नदी में पानी के बहाव की विपरीत दिशा में तैरना, और स्थिर तोय तडाग में तैरना, इससे कफ क्या होता है? शुष्क होता है। फिर उरुस्तम का चिकित्सा सूत्र में क्या है? श्लेष्मनः शपनम यत् स्यान्न च मारुतम आवेत, कि हमने क्या करना है? श्लेष्मा का शपन करना है। जहाँ शपन वर्ड आ गया ना उसमें उरुस्तम याद रखना। फिर शरीरम बलग्नि च कार्येशा रक्षता क्रिया, ये शरीर की बल अग्नि को की रक्षा करने वाले कार्य और क्रिया हमने करनी है। फिर क्या है? उरुस्तम में शरीर बल एवं अग्नि बल का विचार करके ही चिकित्सा करनी चाहिए, कि उसका हमने देखना है पहले कि उसका अग्नि और शरीर का बल कितना है। फिर आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला, क्या करेंगे हम चिकित्सा? उन्होंने बोला है स्नेह रहित षड धरन चूर्ण, ठीक है। षड जो चरक थे उन्होंने बोला था अष्ट कटवर तेल, इन्होंने एक चूर्ण बताया है षड धरन चूर्ण, बट बोला है कि उसमें स्नेह नहीं डालना है, ठीक है, ऑयल नहीं डालना है। फिर पिपली आदि चूर्ण गर्म पानी के साथ, त्रिफला चूर्ण, कुटकी चूर्ण मधु के साथ, और गुगलू या शिलाजित्तु जो है वो मूत्र से पान कराना है, ठीक है। तो ये उरुस्तम की बेसिक चिकित्सा है।